राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का चौथा अध्याय आइए सुनते हैं। जो निश्चल मन से माँ को ध्यावे, संकट उसके पास न आवे। माँ की महिमा जिसने जानी, भव सागर से उतरा प्राणी। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, माँ भगवती की अपार कृपा से आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन के अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। यह अध्याय माँ दुर्गा की महिमा और उनकी विजय का वर्णन करता है, जो हमें यह सिखाता है कि वह कैसे निष्ठा और भक्ति से हम अपने जीवन के हर संकट को मात दे सकते हैं। आज हम सभी नवरात्रि के तीसरे दिन के अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें माँ चंडिका के रौद्र रूप और उनकी असुरों पर विजय गाथा सुनाई जाएगी। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से माँ का ध्यान करें और इस दिव्य पाठ का लाभ उठाएं। आज के अध्याय से पहले सुनिए अर्गला स्रोत का हिंदी अनुवाद। ओम नमः चंडिका। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके आपको मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली देवी आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। काल रात्रि आपको नमस्कार है। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी आप में रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुमलोचन का मर्दन करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी आपके रूप और चरित्र अचित है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। को दूर करने वाली चंडी जी भक्तिपूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक आपके स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम अक्रोध का शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्तिपूर्वक आपके पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझे से द्वेष रखते हो उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे पे मुकुट की मड़ियों को आपके चरणों पर घिसते रहते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ और रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध और आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके मुझे शरणागत के रूप में जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसक चार भुजा धारण परमेश्वरी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसक होने वाली परमेश्वरी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति
इंद्र के द्वारा उस उद्यान से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, आप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाली श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त होता है। और अर्गला स्रोत पाठ समाप्त फल सुनिए दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। अध्याय सुनने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करें। सिद्धि और इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवताओं जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जय नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करके उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अम्बा चंद्रमा की रेखा शोभा पाती हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाल और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम नमः चंडिकाए ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन का तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचन द्वारा स्तमन करने लगे। उस समय उसके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षि की पूजनी उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव से और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भागवत चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध युवांतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से भी निवास करती हैं, उन सभी भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन की देवी, आपके इस अचित रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संघर्ष नहीं जान सक पड़ा। और विष्णु भगवान, महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका ही अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अभ्याकर्ता परा प्राकृतिक हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ उठाते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले ही मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनि जन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अनंत निर्मल ऋग्वेद, अजुर्वेद तथा गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप त्रिनयी अर्थात तीनों वेदों और भगवती अर्थात 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वर्ता हैं।
अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप ही संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतरने वाली नौ दुर्ग और की देवी की आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कम नहीं है। उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उनसे उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौएं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल जाए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्कालीन कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश से सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और त्यों के से साथ धन पाने जाते हैं। देवी आप ही की कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन नित्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुसार से स्वर्ग लोकों में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुष द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयात रहता है। ये देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चित ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप ही शत्रुओं का सहस्त्रों का प्रहार करती हैं। समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती, इसमें एक रहस्य है। यह शत्रु भी आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार उत्तम से उत्तम है। खंडक के तेजपुंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौक से असुर को आंखें फूट नहीं गई। इसके कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचार के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों की तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को छीना नष्ट कर चुके हों। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है और शत्रुओं को भय देने वाली और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुर होता है। ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल और केवल आप ही दिखाई गई हैं। माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मुक्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिका, आप खंडक से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से भी हमारी रक्षा करें।
चंडी पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अब अन्य त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अभ्युदय भयंकर रूप विचरण करते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आप कर पल्लों में शोभा पाने वाले खंडक, शूल और गदा आदि जो अस्त्र और उन सब के द्वारा आप सब की ओर लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों की गंध, चंद और आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबके मिलकर जब भक्तिपूर्वक दीप धूपों और सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए ये सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवता तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवतागण बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और कोई वर देना चाहती हो तो बस हम पर अपना स्मरण करें। जब जब हम आपका स्मरण करें तब आप हमें दर्शन देकर हमें लोगों को महान संकट से दूर कर दीजिए। और प्रसन्न मुख्य अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे भी समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम प्रसन्न रहकर। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रश्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुम्हें से यथावत वर्णन करता हूँ। जय माता दी। आज नवरात्रि के तीसरे दिन का अध्याय माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण हुआ। माता रानी की अनंत कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जिससे वे श्रद्धा भक्ति भाव से आज के इस अध्याय को सुना, माँ भगवती उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगलमय ऊर्जा का संचार करके माँ भगवती का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर हमेशा बना रहे और आप सभी माँ की भक्ति में सदा लीन रहें। आप सभी से निवेदन है कि आज के इस पावन प्रसंग को अपने परिवार और मित्र तक अवश्य पहुँचाएँ ताकि अधिक से अधिक लोग माँ की कृपा का लाभ प्राप्त कर सकें। कल हम सभी दुर्गा सप्तशती के चौथे दिन के अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक माता रानी की भक्ति में लीन रहिए और माँ की जयकारा लगा कर कहिए, सभी प्रेम से बोलिए, माँ दुर्गा की जय, अम्बे माँ की जय। आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा से क्षमा याचना करें। हे माँ दुर्गा, हम आपके चरणों में शरणागत होकर इस दिव्य कवच का पाठ करें। यदि इस पाठ के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धता, उच्चारण मात्र की कमी, किसी मंत्र या शब्द का छूट जाना अथवा मन में, वाणी या कर्म से कोई भूल हो तो हे करुणामयी कृपा करें, उसे क्षमा करें। आप जगत की जननी हैं, आपके बिना यह दास कुछ भी नहीं कर सकती। हमारी सभी भूलों को अनदेखा कर अपनी शरण में रखें और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। आपकी कृपा ही यह पाठ पूर्ण हुआ है, इसीलिए आपकी अनंत दया और स्नेह से हमें, हमारे परिवार और समस्त भक्तजनों को सदा सुरक्षित रखें। सभी प्रेम से बोलिए, शेरा वाली माता की जय, सच्चे दरबार की जय। तो यह रही आज की अध्याय। अगर आपको यह पाठ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। राधे राधे, जय माता दी। आपका धन्यवाद।